क्या निकलते हैं, खटमल इत्यादि, जुआ है और मच्छर हैं, जो नाना प्रकार के गंदगी से जो जीव होते हैं वो गंदगी से निकलते हैं, उनको हम कहते हैं स्वेदज। तो चार प्रकार की सृष्टि की रचना में सबसे उत्तम है मनुष्य। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमने अपने जीवन को खाने में कमाने में गमा दिया, तो प्यारे 60 साल के ऊपर पहुंचोगे तो पछताओगे, मैंने कुछ किया नहीं। क्यों? कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इस संसार में जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा। जब जाना पड़ेगा तो फिर जाने की तैयारी भी करो। क्यों? कि अभी हम सबकी जो है वो बैटिंग चल रही है, कन्फर्म नहीं हुई है। जिसकी कन्फर्म हो जाती है वो चला जाता है और अपने अपने मंजिल जिसको जहां उतरता है वो उतरता है ना। लेकिन नंबर सबके लगे हुए हैं, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, मनु शत्रुपा को प्रकट किए और मनु शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो मनु शत्रुपा ने सृष्टि की रचना करी। तो मनु और शत्रुपा के 2 बेटा और 3 बेटियां हुई। पहली संतान कौन सी है सृष्टि मनुष्य की? अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन से मनुष्य इस धरा भूमि पर आए थे, तो आप क्या बोलेंगे? मनु और शत्रुपा आए थे। अब आप कथा सुनते हो लेकिन गुनते नहीं हो। सुनते तो ध्यान लगा कर हो, लेकिन गुनना चाहिए कथा को। हमारे 2 शब्द भी अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप विश्वास मान लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलता है, कथा को गुनना भी चाहिए। तो मनु शत्रुपा के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। तो बेटों के नाम क्या थे? बड़े बेटे का नाम था उत्तानपाद और छोटे बेटे का नाम क्या था? प्रियव्रत। और बेटियों के नाम, बड़ी बेटी का नाम आकुति, मझली का देवहूति और छोटी का प्रसूति। आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 बेटियां और 2 बेटा मनु शत्रुपा के हुए। तो सृष्टि की रचना और आगे जब बढ़ी तो मनु शत्रुपा की सृष्टि की रचना में उत्तानपाद के 2 रानियां थीं। उत्तानपाद की 2 रानियां, बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। अब सुनीति और सुरुचि दोनों उत्तानपाद की जो पत्नियां हैं, तो उनमें से सुरुचि तो ठीक थी, लेकिन जो सुनीति तो ठीक थी, लेकिन जो सुरुचि थी, कहते हैं सुरुचि, जहां सुरुचि रहती है वहां भगवान नहीं रहते, और जहां सुनीति रहते हैं वहां भगवान रहते हैं। सुरुचि का मतलब होता अपनी रुचि से चलने वाली, किसी की बात न मानने वाली, भगवान पर विश्वास न करने वाली, ये सुरुचि होती है। और सुनीति मतलब सुंदर नीति, भगवान की बात को समझने वाली, माता पिता की बात को समझने वाली, इनको सुनीति कहते हैं। अब आगे वंश जब चला तो इनके 2 पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र का नाम तो ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। अब जब वंश की वृद्धि होने लगी, वंश आगे बढ़ने लगा, एक दिन की बात, ये दोनों बालक जब बड़े हो गए, बड़े होकर के एक दिन राजा उत्तानपाद अपने आसन पर विराजमान थे, सुरुचि पास